नमस्कार दोस्तों, आज के इस खूबसूरत दिन में मैं आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरा नाम है गौरव। मैं हूं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और मेरी कोशिश आपके साथ में डेटा को एनालाइज करने की, फैक्ट्स को आपके सामने लाने की कोशिश रहती है। दोस्तों, अगर आप लोगों ने हमारे प्रीवियस एनालिसिस को देखा होगा जिसमें मैंने इलेक्शन से पहले मार्केट के अंदर कैसे वोलेटिलिटी रह सकती है और मार्केट के हमारे को क्या लेवल देखने को मिल सकते हैं, तो दोस्तों मैंने आपको 23,000 तक पहुंचने से पहले मार्केट की लिए मेरी एक्सपेक्टेशन की मार्केट 23,005 को टेस्ट कर सकता है, ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। और एक स्ट्रेटजी मैंने 23,000 के आसपास की आपको मैंने बताई थी कि 23,000 के पास पहुंचने के बाद मार्केट के अंदर क्या एक अपॉर्चुनिटीज निकल कर आ सकती हैं और कैसे उसको स्ट्रेटेजिकली प्ले किया जा सकता है। मैं उम्मीद करके चलता हूं कि आप लोगों ने उसको वीडियो को बखूबी देखा होगा और उससे आप लोग बहुत कुछ सीख पाए होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको आगे की चाल समझाने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल इलेक्शन से 3 दिन पहले इस समय, तब जब हम एग्जिट पोल के बिल्कुल पास में हैं, एक दिन हमारे पास में एग्जिट पोल का और एक दिन हमारे पास में काउंटिंग का। अब ऐसे दो ट्रेड्स के अंदर मार्केट को ऐसे वोलेटाइल मूव में कैसे समझा जाए, तब जब ऑप्शंस के प्रीमियम बहुत ज़्यादा महंगे हैं। अगर आप किसी स्ट्रैटेजी को देख कर चलोगे जिसको देखकर ये अंदाजा लगाया जाता है कि मार्केट की क्या रेंज रहेगी, तो मार्केट की रेंज 800 पॉइंट ऊपर की या 800 पॉइंट नीचे की निकल के आती है। इसके टूटने के बाद मार्केट में किसी भी एक साइड में शॉर्ट कवरिंग, या तो कॉल साइड में या पुट साइड में शॉर्ट कवरिंग आती दिखाई देती है। दोस्तों, इन सारी चीज़ों के बीच में कोई कैसे अपनी स्ट्रेटजी को प्लान करके चले कि मार्केट में वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज को सिलेक्ट कर पाए, ढूंढ पाए और उसके अंदर अपने रिस्क को मैनेज भी कर पाए, तब जब मार्केट के अंदर प्रीमियम इतने बड़े हुए हैं और जैसे रिजल्ट्स आने शुरू होंगे, मतलब जैसे अनसर्टेनिटी कम होनी शुरू होगी, सबसे पहले तो प्रीमियम से जुड़ेंगे, मार्केट में मूव आए चाहे ना आए। ठीक है, अब देखिए, मूव आने के भी एक बड़े मूव आने के बाद जाकर कोई प्रीमियम से पैसे कमा पाएगा, लेकिन अगर कोई सेल साइड में बैठा हुआ है तो मार्केट के बड़े मूवमेंट आने के बाद भी प्रीमियम नहीं टूटेंगे तब तक जब तक आपके उसमें मार्केट में एक अनसर्टेनिटी मेंटेन रहेगी। तो उस कंडीशन में बायर का अपना रिस्क है और सेलर का अपना रिस्क है। तो इस दोनों ही जगह पर मार्केट को कैसे समझा जाए, तो देखो यहाँ पर मैंने ना कुछ चीज़ों को ऑब्जर्व किया कि यार अगर आप ध्यान से देख के चलोगे तो मार्केट इस समय 23,005 के पास है, वापस कॉन्टिन्यूस पलटा है और ये जितनी भी कैंडल्स बनी है ये सारी की सारी आपके पास में प्रॉफिट बुकिंग की कैंडल थी। यहाँ हम कह सकते हैं कि मार्केट ओवरसोल्ड था, क्योंकि ऊपर से जब नीचे गिरता हुआ मार्केट आया तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों को, देखिए मेरे को ऐसा थर्सडे के दिन लगता था, मुझे ऐसा लगता था कि थर्सडे मार्केट में लास्ट के 1.5 आवर के अंदर शॉर्ट कवरिंग आएगी, लेकिन थर्सडे के दिन में शॉर्ट कवरिंग हमें दिखी दो, पर उतनी ज़्यादा बड़ी शॉर्ट कवरिंग वो नहीं थी। यही चीज़ हमारे को फ्राइडे के दिन देखने को मिल गई। मतलब जो एक्सपेक्टेशन मैं थर्सडे की शॉर्ट कवरिंग में कर रहा था, वो एक्सपेक्टेशन मेरी फ्राइडे की शॉर्ट कवरिंग में पूरी हो जाती है। रीज़न इसके पीछे का क्या था, देखो यार, मैं ये समझ कर चलता है कि मार्केट के अंदर बहुत सारे लोगों ने अपने शॉर्ट्स क्रिएट किए हुए हैं। जिन लोगों ने अपने शॉर्ट्स क्रिएट किए हुए हैं, सैटरडे के को जब एग्जिट पोल आएगा तो वो लोग इतना बड़ा रिस्क लेकर नहीं जाएंगे कि एग्जिट पोल कहीं आपके पास में मार्केट के फेवर में आ गया, जहां स्टेबिलिटी बनती दिखाई दे रही होगी, तब उस कंडीशन में जिन्होंने अपने शॉर्ट्स क्रिएट कर रखे होंगे वो मार्केट के अंदर ट्रैप हो जाएंगे, मतलब वो फंस जाएंगे। तो मंडे के लिए बहुत से ऐसे लोग होंगे जो कि रिस्क लेकर नहीं जाएंगे। नए शॉर्ट्स क्या मार्केट के अंदर ओपन होंगे? देखो दोस्तों, देखने को लगता है कि मार्केट के अंदर नए शॉर्ट्स ओपन होंगे, क्योंकि जब मार्केट ऑलरेडी नीचे ओवरसोल्ड है तब उस जगह पर मार्केट में नए शॉर्ट्स का क्रिएट होना थोड़ा सा मेरे को मुश्किल लग रहा था। तो इस जगह पर व्यू मेरा थर्सडे से मार्केट के लिए थोड़ा सा बुलिश बन जाता था, थर्सडे के लास्ट के 1.5 आवर के अंदर, और फ्राइडे के लिए मेरा व्यू बुलिश था। तो यहाँ आप देखेंगे हमारे को दोनों ही जगह पर हमें रिकवरी भी प्रॉपर देखने को मिलती है और 22,568 का एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। देखिए 23,005 मैंने आपको आने से पहले इस लेवल के बारे में आपसे जिक्र किया था जब मार्केट काफी नीचे था। मेरी प्रीवियस वीडियोस को जरूर चेक कीजिएगा कि मार्केट पहले 22,568 निकालेगा और 22,568 के निकालने के बाद मार्केट के अंदर मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि एक ही स्ट्रेच में हमारे को 23,005 दिख जाएगा, मतलब मेरे को बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं थी, लेकिन मार्केट ने लेवल दिखा दिया। 23,005 के पास मार्केट ने एक दिन सस्टेन करने की कोशिश भी की, लेकिन उसके बाद कॉन्टेस्ट पे प्रॉफिट बुकिंग जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी यहाँ पर आ सकती हैं। अब मार्केट हमारे को 22,568 के नीचे ट्रेड करता दिखाई देता है, तो हमारी रेंज 22,045 से 22,568 बनती है सबसे पहले तो ये। अच्छा, सेम चीज आपके पास में बैंक निफ्टी को लेकर मेरा व्यू, जिस समय पर निफ्टी नीचे गिर भी रहा था तब भी मेरा व्यू बैंक निफ्टी को लेकर बुलिश था, और मैंने आपको बताया था कि यार बैंक निफ्टी को लेकर मेरा व्यू बुलिश है और निफ्टी को लेकर मेरा प्रॉफिट बुकिंग का व्यू बनता है। ये मैंने आप लोगों को पीछे की वीडियोस में बताया था, आप जरूर चेक कीजिएगा, क्योंकि मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि आगे जब भी मैं कोई चीज समझाता हूँ तो हमेशा पीछे की चीजें आपको अपडेट करके चलता हूँ, जिससे कि यार कल को ऐसा ना लगे कि आपके पास में कि हर रोज आने के बाद तो सब कुछ बोल देते हैं। तो आप हमेशा इस चीज को चेक कीजिएगा। बहुत कम मैं आप लोगों के साथ वीडियोस बनाता हूँ, बहुत कम मैं आपको चीजें बता के चलता हूँ, तब जाके मैं बोलता हूँ जब मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट में कुछ ऐसा है जो मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए।
एक बात मैं आपको हमेशा बता के चलता हूँ कि देखिए मेरी इस एनालिसिस के ब्याह पर ही मैंने क्लाइंट्स को अपनी रिकमेंडेशंस दी होती हैं और इसी एनालिसिस के ब्याह पर मैंने अपनी भी हेज पोजीशंस बना रखी होती हैं। हाँ, ये कंप्लाइंसेस के अकॉर्डिंग जिन स्टॉक्स के बारे में मैं जिक्र कर रहा होता हूँ उन स्टॉक्स के बारे में मतलब मेरे को पूरी कंप्लाइंसेस फॉलो करनी पड़ती है, तो मतलब उसको 30 डेज बिफोर और 5 डेज आफ्टर वाली उन कंप्लाइंसेस को मैं फॉलो अप करके चलता हूँ। तो दोस्तों यहाँ अगर आप देख के चलेंगे बैंक निफ्टी को, तो यार बैंक निफ्टी एक ऐसा इंडाइसिस है जिसके अंदर हमारे देश के टॉप बैंक्स इंक्लूड होते हैं। यहाँ पर 49,000 का लेवल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल बनता है और बैंक निफ्टी को लेकर मेरा क्या लगभग सभी ट्रेडर्स का व्यू काफी बुलिश है और हमारी एक्सपेक्टेशन ये थी कि बैंक निफ्टी 49,000 के ऊपर तो सस्टेन करेगा। बट बैंक निफ्टी की एक खासियत है, आप लोगों ने पीछे भी देखा होगा, बैंक निफ्टी कुछ इस तरीके से अपनी चाल चलता है कि जब भी वो अपना हाई मारता है तो एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग दिखाता है। मतलब बैंक निफ्टी के अंदर हमेशा हाई के बाद से एक बड़े करेक्शन आते हैं, ऐसा मेरे को लगता था और ये देखिए हुआ भी कि बैंक निफ्टी में इस जगह पर एक बड़ा करेक्शन हमें देखने को मिला और फिर बैंक निफ्टी के अंदर रिकवरी भी आ गई क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड मार्केट का कैसा है, बुलिश है। अब आप सोच के देखो, जब मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड कैसा है, बुलिश, तब उस कंडीशन में कोई भी अगर करेक्शन आएगी तब उस कंडीशन में बुल साइड की एंट्रीज हमारे लिए लेस रिस्की बनती हैं। हाई साइड पर जब मार्केट होगा तब बुल साइड की एंट्रीज हमारे लिए थोड़ी सी रिस्की बनती हैं। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा आपको, और कैसे मैनेज किया जाता है अपने रिस्क को पीछे की स्ट्रेटजी में मैंने आपको बताया। अब मैं आपको कुछ और समझाना चाहता हूँ, मेरी बात को बहुत ध्यान समझना। देखो इस समय मार्केट के अंदर लॉस मेकिंग सिचुएशन क्या है, लॉस मेकिंग सिचुएशन या डर की सिचुएशन है मार्केट के अंदर इवेंट का होना, और इस इवेंट की डेट 4 तारीख को अनसर्टेनिटी शाम तक दूर हो जाएगी और फिर उसके बाद मार्केट कोई डायरेक्शन पकड़ेगा, ऐसा सबको लगता है। उसके बाद से ऑब्वियस सी बात है कि जो ऑप्शन राइटिंग अभी नहीं हुई है, मतलब सेलर्स जो मार्केट के अंदर अभी नहीं प्रेजेंट है, वो मार्केट के अंदर आएंगे और वो सेलिंग करना स्टार्ट करेंगे। जब आपके पास में सेलर्स ज्यादा होंगे, बायर्स कम होंगे, मतलब सप्लाई ज्यादा होगी और डिमांड कम होगी, तब उस जगह पर ऑप्शंस के प्रीमियम गिरने शुरू होंगे, जिसको हम लोग कहते हैं जैसे ऑप्शन के प्रीमियम गिरते हैं तो विक्स गिर गया, तो विक्स गिरना शुरू होगा और उस कंडीशन के अंदर मार्केट के में एक मूव बन सकता है। लेकिन उससे पहले समझिएगा, मार्केट अगर ऊपर पहुंचा है, अपने हाई तक पहुंचा है, तो कुछ स्टॉक्स के बल पर पहुंचा होगा जो कि अपने 52 वीक हाई तक पहुंचे होंगे और मार्केट को उसके ऑल टाइम हाई तक लेकर गए होंगे। अब अगर मार्केट 52 वीक हाई से करेक्ट होता है तो क्या आपको नहीं लगता उन स्टॉक्स पर भी फर्क पड़ेगा जो 52 वीक हाई के पास में? भाई मार्केट का अपने ऑल टाइम हाई से करेक्ट होना उन स्टॉक्स पर भी तो फर्क डालेगा जो अपने 52 वीक हाई से करेक्ट हो सकते हैं, 52 वीक हाई के पास में। तो सबसे पहले हमें उस तरीके के स्टॉक्स को सिलेक्ट करना चाहिए जो कि अपने 52 वीक हाई के पास में है और उन स्टॉक्स की चाल को ऑब्जर्व करना चाहिए मार्केट के अंदर। तो उनके अंदर का कोई भी करेक्शन मार्केट में डाउनसाइड के रेट्स की वैल्यू को अनमोल बना देगा, मतलब पुट ऑप्शंस को अनमोल कर देगा, जिसे अभी लोगों ने अपने हेजिंग के लिए भी यूज किया होगा या करेंगे या करने कर रहे होंगे। अब दोस्तों इसी के अंदर मार्केट इस समय पर 22,500 के पास में है। मार्केट के अंदर एक बड़े मूव के बाद प्रॉफिट बुकिंग आ चुकी है और मार्केट एग्जैक्टली उसी जगह कंसोलिडेट कर रहा है जिसके ब्रेकआउट पर हमारे को मार्केट में एक ट्रेंडिंग मूव 23,500 का 23,500 से ऊपर का मिला था। अब ऐसी जगह पर मार्केट के अंदर अगर कोई करेक्शन आती है तो अब आप एक बात समझो, मार्केट अपने इस करेक्शन में, मतलब स्टॉक्स के अंदर अपने 52 वीक हाई से करेक्शन में मार्केट 22,045 के पास सपोज करो पहुंच जाता है। अब उस कंडीशन में मार्केट के अंदर अगर एक रिवर्सल बनता है, मतलब मार्केट अगर यहां से रिकवर होता है और मार्केट एक तेजी पकड़ता है, अब आप लॉजिकली समझ के चलो, मार्केट के अंदर अगर कोई न्यूज अच्छी होगी तभी तो मार्केट के अंदर तेजी आएगी। तो कोई अच्छी न्यूज पर अगर मार्केट अप साइड में ट्रेंड करना स्टार्ट करेगा तब उस कंडीशन में आंधी चलेगी और उस आंधी में तो कूड़ा भी उड़ेगा। तो ऐसी कंडीशन में ऐसे वो स्टॉक जो अपने 52 वीक के लो से रिकवर होकर आए हैं सबसे, और वो ओवरसोल्ड है, आप समझे ना, कोई स्टॉक अपने 52 वीक हाई लो से रिकवर होकर आया है तो उस जगह पर वो एक ओवरसोल्ड स्टॉक की कैटेगरी के अंदर आता है। उस स्टॉक को अपने 52 वीक लो से अपने 52 वीक हाई तक ट्रेवल करने के लिए एक बहुत बड़ी रेंज पॉसिबल है, मतलब बड़े मूव को कैप्चर कर सकता है। तो उस समय पर ऐसे स्टॉक के अंदर अप साइड में मूवमेंट काफी कम रिस्क की होगी और मार्केट के अंदर डाउन साइड का जो रिस्क उसका डिफाइंड होगा वो उसका 52 वीक का लो होगा। तो मार्केट में इस समय पर ऐसे स्टॉक्स को स्टडी करना जो कि अपने 52 वीक हाई के पास है या अपने 52 वीक लो के पास है, कहीं ना कहीं मार्केट पार्टिसिपेंट्स को अच्छी अपॉर्चुनिटी सिलेक्ट करने में उनकी हेल्प कर सकता है। ये मेरा अगला व्यू आपके लिए बनता है। आप देखो दोस्तों, इसी व्यू के अकॉर्डिंग मैंने मेरे क्लाइंट्स को रिकमेंडेशंस भी दी हुई हैं। सेम तरीके से मार्केट के अंदर मेरी भी अपनी खुद की पोजीशंस बनी हुई हैं, तो मैं आपको कोई स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस नहीं देके चल रहा। इस वीडियो को एक लर्निंग और एजुकेशन पर्पज के लिए समझा जाए, किसी तरीके की कोई रिकमेंडेशंस इसके अंदर नहीं दी गई है। आपको तरीका सिखाया गया है, तरीके को समझिए,
समझदार को इशारा काफ़ी होता है। अब इसे ढूंढने का तरीका क्या होता है ये भी मैं आपको समझाता हूँ। देखो दोस्तों, तरीका ये होता है कि आप यहाँ जाओगे मार्केट डेटा में, मार्केट डेटा में आप जाओगे, आपके पास में इक्विटी एंड एसएमई मार्केट के अंदर अगर आप जाओगे, या डेरिवेटिव्स मार्केट में भी जा सकते हो। आप डेरिवेटिव्स मार्केट में गए, तो जब आप डेरिवेटिव्स मार्केट के अंदर जाते हो तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि निफ्टी के टॉप 20 कॉन्ट्रैक्ट्स कौन से हैं, निफ्टी के 10 कॉन्ट्रैक्ट्स कौन से हैं। और इक्विटी एंड एसएमई मार्केट में अगर आप जाओगे, एक मिनट, तो यहाँ पर आपको जैसे कि निफ्टी 50 के स्टॉक्स दिख गए, इसी तरीके से आपको किसी भी इंडाइसिस को, आप सारे इंडाइसिस को सिलेक्ट करोगे। अगर आप यहाँ पर अगर आप बैंक निफ्टी को सिलेक्ट करते हो, निफ्टी के स्मॉल कैप को सिलेक्ट करते हो, निफ्टी के 100 को सिलेक्ट करते हो, किसी को भी अगर आप सिलेक्ट करते हो, निफ्टी आईटी को सिलेक्ट करते हो, या निफ्टी बैंक को आपने सिलेक्ट किया, या फिर आपने पीएसयू बैंकिंग, किसी को भी आपने सिलेक्ट किया, आप उन स्टॉक्स को यहाँ से ऑब्जर्व कर पाओगे, यहाँ से आप उसको डाउनलोड कर पाओगे। और डाउनलोड करने के बाद एक्सेल में बस आपने एक फॉर्मूला लगाना है, करंट मार्केट प्राइस माइनस आपके पास है 52 वीक हाई। तो आपको पता चल जाएगा कि ऐसा कौन सा स्टॉक है जो करंट मार्केट प्राइस उसका 52 वीक हाई से कितना नेगेटिव चल रहा है, मतलब कितना करेक्ट हो चुका है। और सेम तरीके का फॉर्मूला आपने लगाना है कि करंट मार्केट प्राइस माइनस 52 वीक लो, ऐसा कौन सा स्टॉक है जो 52 वीक लो से कितना पॉजिटिव चल रहा है। तो यह सब बड़े आराम से आप पता लगा सकते हो। सारे इंडाइसिस को निकाल के आपको स्टडी करना पड़ेगा, आपका ही होमवर्क रहेगा। इनकेस अगर आपने इसको अच्छे से स्टडी करें और आप भी बिल्कुल वैसे ही सोचो जो मैं सोच रहा हूँ, तो उन स्टॉक्स के नाम कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाइएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। Investment in securities markets are related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI, membership of BASL in case of investment advisors, and certification from NISM in no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. All disclaimers can be read on gauravsir.in. आप सभी डिस्क्लेमर्स को gauravsir.in वेबसाइट पर रीड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, आगे बढ़ते हैं। ऑल द बेस्ट।